एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। आज हम जानेंगे कि नए साझेदार का प्रवेश पार्टनरशिप फर्म में किस तरह से होता है। व्हाट इज द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर? एक नए पार्टनर का प्रवेश किसी भी फर्म में होना क्या है? Admission of a new partner is the inclusion of new partner as an associate or partner to an existing enterprise is known as admission of a partner. पहले से कुछ पार्टनर्स हैं, उनके साथ अगर कोई और एक पार्टनर आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. For the right to share the profit of a partnership firm, the new partner is required to bring some amount which is known as premium or his share of goodwill. अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसे अपने साथ कुछ पूंजी लानी पड़ती है और उसके साथ साथ उसे ख्याति का भी कुछ अंश लाना पड़ता है. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप. मुख्यतः किन बातों पर पार्टनरशिप का लेखांकन निर्भर करता है? When an enterprise requires additional capital or organizational attention or both for the growth of its trading concern, a new partner may be admitted to extending its current resources. With accordance to the Partnership Act 1932, a new partner can be admitted into partnership only with agreement of all the existing partner until and unless otherwise consent upon. With the admission of new associate, the partnership enterprise is restructured and a new agreement is entered into to carry on the trading concern of the enterprise. जब कोई नया साझेदार किसी फर्म में प्रवेश करता है या फिर उसे तभी प्रवेश मिलता है जब कंपनी को कुछ एडिशनल पूंजी चाहिए होती है, और ये किस तहत किया जाता है? ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत किया जाता है. एक नए पार्टनरशिप के आने से आपका एग्रीमेंट में भी चेंजेस होता है और कंपनी की कुछ पॉलिसीज फिर से तैयार करनी पड़ती है. पार्टनरशिप एंटरप्राइज इज रीस्ट्रक्चर्ड एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज एंटर्ड, और एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है जो कि एंटरप्राइज के हित के लिए होता है. A new added partner obtain two primary rights in the enterprise. एक नया साझेदार दो तरह के अधिकार पा सकता है. सबसे पहला है राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. उसे किसी भी साझेदार फर्म में एसेट्स को शेयर कर सकते हैं, संपत्ति को शेयर कर सकते हैं. एक निश्चित अनुपात में वो एसेट या फिर संपत्ति को शेयर कर सकते हैं. राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. वो किसी भी प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट उसका एंटरप्राइज अर्न कर रहा है, उसे भी वो आपस में बांट सकते हैं. फॉर द अथॉरिटी टू ऑब्टेन अ शेयर इन एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द partnership enterprise, the partner bring the consented amount of capital either in kind or cash. पार्टनर कैपिटल किसी भी तरीके से ला सकता है, या फिर काइंड में या फिर कैश में. Moreover, in case of an established enterprise which may be earning more gains than the normal rate of return on its capital, the new partner is needed to fund some supplement amount which is called a goodwill or premium. अगर वो कैपिटल के साथ जो भी एडिशनल अमाउंट आता है उसे गुडविल या फिर प्रीमियम कहा जाता है. दिस इज डन मेनली टू रीइंबर्स द करेंट पार्टनर फॉर लॉस ऑफ देयर शेयर इन द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. ये इसलिए किया जाता है कि नया जो साझेदार आ रहा है उसके पैसे से
जो साझेदार पहले से है उनको जो अनुपात में बांटा जाएगा प्रॉफिट, उससे उन्हें कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए नए साझेदार को कुछ पैसे गुडविल या फिर कैश में या फिर काइंड में लाना जरूरी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द एडमिशन ऑफ पार्टनर। गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है जब कोई नया साझेदार फर्म में आता है? न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन सम अमाउंट एज हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम टू repay the existing partner for the loss of their share in the future profit of the enterprise. Therefore, at the time of admission of a partner, there are following two ways to treat goodwill. आप पहले ही जान चुके हैं कि प्रवेश जो नया साझेदार करता है उसे गुडविल का कुछ अंश लाना पड़ता है और इसे दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। सबसे पहला है प्रीमियम मेथड और दूसरा है रीवैल्यूएशन मेथड। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे पूंजी का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बनाएंगे जब कोई नया साझेदार फर्म में आता है। Few significant points which require observation during the admission of a new partner are mentioned below. Number 1, sacrificing ratio. जब कोई नया साझेदार आता है तो पहले के दो साझेदारों को अपना कुछ अमाउंट या अपना कुछ रेशियो अनुपात उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब जो नया साझेदार आया इसके आने से एक नया लाभ अनुपात बना जिसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा जाता है। इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी कैलकुलेशन करना होगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर कोई नया साझेदार आता है तो फिर से संपत्ति को रीवैल्यू करना होगा और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, फिर से लाइबिलिटीज़ को भी देखना होगा क्योंकि जो नया साझेदार आता है वो साथ में अपनी कुछ संपत्ति भी और कुछ दायित्व भी लेकर आता है। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का या फिर ख्याति का फिर से वैल्यूएशन करना है और उसे सही तरीके से एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, साझेदार की पूंजी को भी एडजस्ट करना होगा, उसका भी कैलकुलेशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स बनता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से करना होगा। आशा करती हूँ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म कुछ हद तक आपके लिए क्लियर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट यू in the next class.